कंसंट्रेशन कहाँ है, क्या है, ये है, बट मुझे क्या बोलूं, अभी मैं कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि बिल्कुल याद नहीं रहता और कुछ एक शब्द में अटक जाते हैं। और मैं यही सोच रही थी जब मैं बिग बॉस में भी गई थी कि ऐसा कुछ टाइम ना आए, ऐसा कुछ टास्क ना आ जाए कि मेरे को बाल काटने बोले, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बाल को पसंद करती हूँ। तो सब लोग उससे डरते भी हैं। सो एंड ये सिर्फ एक लुक है, इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा अबाउट द शो एंड माय लुक। एंड यू कैन सी दिस बिंदी, Yeah, कुछ अलग that is डिफरेंट very- हट। yeah. I'm Monalisa Aarti here and welcome to Tele Reporter. थैंक यू सो मच। वो आपका पूरा ऐसे लुक आ रहा है ना, तो वो बहुत प्रिटी लग हाँ। रहा है। So, हाँ मैं खुद इतनी एक्साइटेड हूँ। मोनालिसा नो पहले तो आपको देख के ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो नमक इश्का को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है अभी आपके लिए, और क्या कुछ चल रहा है ना दिमाग में? शो जस्ट लॉन्च होने वाला है मंडे से। आई नो बहुत ज्यादा प्रेशर है। एक तो गुल के साथ फिर से मैं आ रही हूँ एंड आई एम प्लेइंग द नेगेटिव एंटागनिस्ट। और कलर्स के साथ मेरा पहला फिक्शन शो होगा। लाइक आई वाज देयर इन बिग बॉस, दैट वाज अ नॉन फिक्शन, एंड कलर्स के साथ ही मेरा पहला फिक्शन। एंड सारा कुछ मिला के बहुत ज्यादा है, अंदर एक्साइटमेंट भी है, डर भी है, और बट मैं कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि शो का जो कॉन्सेप्ट है और जो मेरा किरदार जो है, इरावती वर्मा जो मेरा कैरेक्टर नेम है, इट्स वेरी यूनिक। और इरावती मेरी मम्मी का नाम है रियल में। और तो जब मुझे हाँ मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ कैरेक्टर नेम मुझे मिलने वाला है। तो जैसे ही कैरेक्टर नेम मिला तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत नहीं, काफी ज्यादा इंटरेस्ट तो हो ही गया। फिर जब कैरेक्टर मुझे पता चला एंड आई गॉट टू नो आई हैव सो मेनी शेड्स इन दिस कैरेक्टर। और ये बहुत ही सीधी सादी है, सबके सामने बहुत अच्छे से रहती है, अच्छे से सबके साथ बिहेव करती है, बट उसके अंदर बहुत कुछ है। एंड शी हैज अ ट्रेजिक पास्ट एज वेल, जिसको धीरे धीरे वो ओपन होगा। और फिर उसको क्या क्या करती है, उसको नो सुनने की आदत नहीं है। तो बीइंग ठकुराइन, मेरा लुक से ही पता चल रहा है कि कैसा कैसा सब कुछ है। सो वो जब भी कोई उसे नो बोलता है तो उसका क्या हश्र होता है वो भी पता चलेगा। और इसको जो चाहिए तो वो चाहिए तो चाहिए, तो सब लोग उससे डरते भी हैं। सो एंड ये सिर्फ एक लुक है, इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा वेरी सून। सो सब कुछ के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके मोनालिसा, ना आपने इसके पहले भी नेगेटिव रोल पोर्ट्रे किए हैं और अब वापस एक और नेगेटिव रोल। आप खुद ही ऑलरेडी खुद के लिए एक बेंचमार्क सेट करते जा रही हो, जो कोई और नहीं तोड़ सकता, बट आप अकेले ही हो जो खुद के बेंचमार्क को ऐसे तोड़ते जा रहे हो। तो वाज इट कि नेगेटिव रोल ही आप अब करना पसंद करोगे, या आपकी कैरेक्टर आपको इतना अच्छा लगा कि आपने नेगेटिव एक और बार ले करने का ट्राई किया? जब गुल मैम की बात आती है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आई नो कि जो मेरे पिछले शो में भी एक नेगेटिव किरदार को लोग इतना ज्यादा पसंद किए थे, तो सेम थिंग अभी जब वो नेगेटिव यहाँ भी लाएंगी तो कुछ डिफरेंट ही लाएंगी। तो एक तो वहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ ही, इसके अलावा कैरेक्टर्स वो भी डिफरेंट शेड्स प्ले करने का मौका नेगेटिव को ही ज्यादा आई थिंक मिलता है, क्योंकि बहुत कुछ करना पड़ता है। क्योंकि मैं अच्छा भी प्ले कर रही हूँ, लोगों के सामने मैं बहुत अच्छी हूँ, तो वो भी लोग देख रहे हैं। फिर धीरे धीरे कुछ अलग भी देख रहे हैं, मेरा गुस्सा भी देख रहे हैं, मेरा रोना धोना भी देख रहे हैं। तो एक ही कैरेक्टर में मैं बहुत कुछ मैं दिखा पा रही हूँ। सो इट्स मतलब ऐसा नहीं कि और जो कि एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि इसके अंदर वर्सेटैलिटी है, तो वो कोई भी रोल में वो फिट होती है। सो इसी वजह से मुझे कोई ऐसा टाइप कास्ट या ऐसा कुछ अगर कोई बोले तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आई एम प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट शेड्स ऑल एवरी डे। और टेलीविजन तो मतलब चलता है, तो एवरी डे व्हेन आई एम डूइंग डिफरेंट थिंग्स, तो दैट्स गुड। ओके मोनालिसा, आपके लुक की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग है, वी कैन सी आपकी द बिंदी और ये। तो कितना टाइम लग रहा है आपको आपके गेटअप में आने, और कौन इंस्पिरेशन है इसके पीछे, आपके लुक के पीछे? बिकॉज़ इट इज रियली अमेजिंग लुक, वी कैन सी लाइक यू आर एक्चुअली लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आई एम सो क्रेजी अबाउट
to be really honest. Thank you so much. Yeah, actually I'm taking lot of time to get ready because especially इसको बनाने में, और हमेशा ये कुछ ना कुछ हाथ हिल गया या कुछ हो गया तो फिर से उसको मिटाओ फिर बनाओ, और फिर इसमें भी you can see colors, तो जो जो साड़ी का कलर है उसका वो डॉट्स वैसे वैसे वो बना के कर रहे हैं, फिर बाल के लिए भी टाइम जा रहा है, फिर टोटल आप साड़ी का ड्रेपिंग भी यू कैन सी, मतलब ये अलग है, तो हर टाइम साड़ी का ड्रेपिंग भी अलग अलग हो रहा है, सो यस इट इज टेकिंग टाइम, बट ठीक है, लुक डिफरेंट होगा तभी पीपल विल लव मी। ओके मोनालिसा, अगर आपको पूछे तो श्रुति के साथ आपका ये सेकंड शो होगा, जिससे पहले भी आपके साथ कर चुके हैं, और आदित्य की अगर बात करें तो यू बिलोंग टू द सेम इंडस्ट्री बोथ, सो कितना एक्साइटमेंट है इन दोनों के साथ फिर से काम करने का, और आदित्य का तो ये डेब्यू भी है, सो कहीं ना कहीं उनको आप कैसे संभाल रहे हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम टेलीविजन है, और उसके पहले भी आपने कभी उनके साथ शेयर की थी स्क्रीन? मैं श्रुति के साथ डेफिनेटली अभी तक प्रॉपर सीन मेरा उसके साथ नहीं हुआ है, बट हम लोग मिलते हैं और मिलके हम लोग बहुत ज़्यादा जो हमारी अधूरी रह गई थी पुराने, मतलब 7-8 महीना पहले जो हम लोग, हाँ, तो वो सब मिलके हम लोग बहुत अच्छा शेयर करते हैं, एक दूसरे से हम बात करते हैं और बहुत अच्छा लगता है बात करके, एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट परफॉर्मर, और तो अभी तो बस शुरुआत ही है, अभी तो आगे और भी हम लोग का बैठ के गॉसिप सेशंस एंड सब कुछ होता रहेगा। एंड आदित्य, यस, इट्स हिज फर्स्ट शो, आई होप कि बहुत ही अच्छा होगा ये उसके लिए, क्योंकि भोजपुरी में भी यू नो budding actors coming to television and in such a good show, it's a big thing, so I'm very happy ki Bhojpuri faces are coming here and they're getting such good breaks, so I'm very happy and I wish him very good luck, and he's my husband's friend, so उस हिसाब से like मैं कभी उसके साथ तो काम नहीं किया, but we know each other like through my husband. आपने 4 hours से like continuously आपने text किया है कभी किसी को? नहीं 4 hours तो नहीं किया है, बट किया है 1.5 hour तक किया है। और मैं ये इतना तक सुन चुकी हूँ कि अरे यार कितना तुम टेक्स्ट करती हो, मतलब मैं तो बहुत फास्ट टेक्स्ट कर सकती हूँ, तो और विक्रांत को वो बिल्कुल, मतलब उसको इतना टेक्सटिंग नहीं पसंद, लेकिन कुछ और ऑप्शन भी नहीं था कि उस समय हम फोन पे बात नहीं कर पा रहे थे, सो ऑप्शन यही है कि टेक्स्ट ही करूंगी ना, तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो ये सब Okay, so never have I ever stolen something from restaurant or hotel? Never. Never? नहीं, like shampoo पसंद आ गया वो भी नहीं? शैम्पू वगैरह तो हमारे लिए ही होता है, तो नहीं। लोग तो टॉवेल्स भी चुराते हैं। जी बिल्कुल। Okay, so never have I ever sung in shower. Sung in shower? गाना? हाँ, बहुत गाती हूँ मैं। कोई एक स्पेसिफिक है आपका? नहीं, कुछ भी जो मैं गुनगुनाती रहती हूँ, तो कभी कुछ ऐसे गाना सुनते हुए गई अंदर और नाच मेरी रानी और डांस करते करते कि भी मैंने गाना गा लिया, हाँ, शार भी ले रही हूँ, डांस भी कर रही हूँ। Okay, never ever ever tried to cut your own hair. खुद के बाल आपने कभी कट किए खुद से? नहीं, कभी कट नहीं किया। और मैं यही सोच रही थी जब मैं बिग बॉस में भी गई थी कि ऐसा कुछ टाइम ना आए, ऐसा कुछ टास्क ना आ जाए कि मेरे को बाल काटने बोले, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बाल को पसंद करती हूँ, और तो थैंक गॉड ऐसा कुछ आया नहीं। ever dyed your hair with crazy colors? कभी ऐसे रेड ब्लू ऐसे कोई कलर्स के साथ आपने डाई किया अपने हेयर को? मतलब खुद से नहीं किया, हाँ, सैलून में जाके मैंने रेड बाल एक बार कर दिया था, फुल रेड, तो बहुत ही, हाँ, पता नहीं क्यों कर लिया था मैंने, और फिर उसके बाद बहुत, हाँ, कुछ अजीब ही लगने लगी है क्या, लेकिन उस समय कलर वाज सो इन और इसीलिए मैं कर लिया था, फिर बाद में मैं नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, फिर चेंज कर दिया। ब्लॉन्ड लुक्स मच बेटर, या फिर बर्गंडी। बट यू हैव अ फेयर कॉम्प्लेक्शन ना, तो बहुत ही सूट करता है, वो उठ जाता है। बट वो रेड बहुत खराब था जो मैंने किया।
Okay, never have I ever completely forgotten lines during shoot. आपने शूटिंग के टाइम पे ऐसे लाइंस भूल गए हो? अक्सर 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 भूल जाती हूँ और इसके लिए मुझे बहुत डांट भी सुनना पड़ता है बट और सुनना पड़ता है कंसंट्रेशन कहाँ है, क्या है ये है, बट मुझे क्या बोलूं, अभी मैं कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि बिल्कुल याद नहीं रहता और कुछ एक शब्द में अटक जाते हैं और फिर वो दिक्कत हो जाती है। जी बिल्कुल। ओके, नेवर एवर एवर फिजिकली फाइट विद बेस्ट फ्रेंड। फिजिकल ऐसे फाइट हुई है कभी आपके और आपकी बेस्ट फ्रेंड के बीच में? माय बेस्ट फ्रेंड इज माय हस्बैंड ओनली। हाँ, किया है फाइट। फिर तो डेफिनेटली हुई होगी। I won. You won. Okay. Never ever had a bad fall while texting or talking on phone. कभी फोन पे बात करते हो या टेक्स्ट करते वक्त आप गिर गए हो या फिर ना हम बहुत गिर हो जाते हैं और उसके बाद गिरी तो गिरी, रास्ते पे ऐसे गिर गई और उसके बाद रहो और फोन पे रहो, फोन देखते देख के, रास्ता देख के नहीं चलने का और ऐसे गिरो, सही है, मैं नहीं उठाने वाला, अभी उठो तुम खुद। ये सब भी हुआ है। सो क्या करूं, कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज आ जाता है, जवाब देना मतलब इमीडिएट मुझे देना है। Okay, एक लास्ट क्वेश्चन यू नो आपके, ever lied about family member dying as an excuse to take a leave from school? कभी आपने ऐसे किया कि यू नो स्कूल से छुट्टी चाहिए तो एक्सक्यूज दे दिया आपने? अभी नहीं, मैं स्कूल में बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा होती है कि मैं हर रोज जाती थी और मैं एब्सेंट कभी नहीं होती थी। ओके, कभी चीटिंग किया आपने स्कूल में? हाँ, एग्जाम चीटिंग कर लिया था मैंने। हाँ, पकड़े गए थे लगता है। बहुत खराब, और पकड़ी भी गई थी, चीटिंग भी किया, पकड़ी भी गई फिर, लेकिन मुझे माफ कर दिए। और नहीं तो घर पे बहुत ज्यादा मुझे, हे भगवान, वो दिन एक था, क्यों किया मैंने चीटिंग। तो वैसे चीटिंग तो शायद सारे करते हैं स्कूल कॉलेज। ओके मोनाली सर, यू नो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो शो का कॉन्सेप्ट है यू नो बहुत ही ज्यादा ऐसे डांस से रिलेटेड है। बहुत से लोग ऐसे जो इस टॉपिक के बारे में सुनना भी पसंद नहीं करते और अब इस शो को आप लोग पोर्ट्रे कर रहे हो यू नो टेलीविजन, तो आपको यू नो शो को देखने के बाद यू नो क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं लोगों के माइंडसेट में अकॉर्डिंग, बिकॉज डांसर को अगर बात करें तो पीपल डोंट टेक इट यू नो एज अ नॉर्मल वे में, बहुत सी चीजें, बहुत से थॉट प्रोसेस होते हैं उनको लेके, पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या लगता है कि क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं शो को देखने के बाद? मुझे तो लगता है काफी लोगों के अंदर जागरूकता आएगी, बिकॉज एनी प्रोफेशन इज अ प्रोफेशन आफ्टर ऑल। जैसे मैं एक्टर हूँ तो फिर वो भी उसका प्रोफेशन है, तो किसी को भी ऐसे लुक डाउन नहीं करना चाहिए उसके प्रोफेशन के चलते, बिकॉज यू नेवर नो कि वो किस दौर से गुजर रही है या कैसे वो अपने फैमिली को चला रही है। एंड मैं भी ये इसका शिकार हुई हूँ। मुझे भी जब मैं भोजपुरी मूवीज करती थी तो उसमें बहुत सारे गाने होते थे, तो परफॉर्मेंस करती थी तो उस पर मुझे लोग ट्रोल करते थे, फिर शोज में भी जाती थी तब भी मुझे सुनने को मिलता था। बट इट्स एन आर्ट आफ्टर ऑल, डांसिंग एंड सिंगिंग। आप इसको लेके कैसे कोई ऐसे सोच सकते हैं? तो ये जो सोच है, मुझे लगता है इस शो के जरिए बहुत लोगों के अंदर आएगा कि नहीं, ऐसा नहीं हमको सोच रखनी चाहिए। एंड आई एम श्योर इस पे हम लोग कामयाब होंगे, एंड इट्स अ सोशल मैसेज फॉर द ऑडियंस एज वेल। एंड आई होप कि कलर्स जो इस टाइप के डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, पीपल विल लव देम एंड शो को वो लोग पसंद करेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट नमकेशिका के लिए मोनाली साहब को। एंड आई मस्ट एक और बार मैं बोलना चाहूंगी, आप बहुत प्रिटी लग रहे हो, टच वुड, आपको नजर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच आरती। Thank you so much. Thank you so much for joining. And yeah, see you soon. Bye bye. Take care.